मोदी अभद्र था। तो आज उसी बात पे चर्चा हुई थी कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पहली बात तो सदन का एक न्याय तो होता है कि जो सदस्य सदन में नहीं है उसके बारे में कोई गलत टिप्पणी करना ही अपराध नहीं है। तो जो किया उसके बाद में सारी घटनाक्रम सट गया था। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय उत्तेजित हो गए। उसके बाद साथ साथ में वो हमारे लीडर भी हो गए। उस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया और 1 घंटे के लिए एडजोर्न कर दी। और कोई बात नहीं ऐसी जिससे कोई सदन में ऐसा होता ही रहता है। कोई ऐसी कोई बात नहीं जिससे कोई बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन जो धृतराष्ट्र शब्द कहा गया उस पर भी ऐतराज जताया गया। धृतराष्ट्र शब्द पर ऐतराज जताया गया, निंदा की आसन में। धृतराष्ट्र तो वो होता है जो किसी की मानता ही नहीं हो। वो धृतराष्ट्र शब्द तो यही होता है और क्या है। तो मानने के लिए कल रात को नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया। मैं कह रहा हूँ प्रतिपक्ष की तरफ से कहा, उनकी तरफ से कह दिया। पर आसन को हम सर्वमान्य मानते हैं। आसन जो कहता है उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आसन कह सकता है क्योंकि सदन चलाने के लिए आसन ही सर्वमान्य है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि जो भी वाद विवाद हुआ है उसको भूल करके सदन चलाना चाहिए। घनश्याम जी, कैसे टूटेगा आखिर ये डेडलॉक? देखिए, डेडलॉक टूटने में तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब माफ़ी मांग ली तो इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। और ये डेडलॉक टूटना चाहिए, डेडलॉक टूटना चाहिए। सभी ने इस बात को हाउस में ये तय हो गया कि भाई प्रतिपक्ष के नेता ने, तो फिर अध्यक्ष जी ने फिर दोबारा उसको खारिज कर दिया। लेकिन अध्यक्ष जी ने निंदा की, जो बयान कल आया, आज जो बर्ताव हुआ, उन्होंने ये भी कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। क्या संख्या बल पर्याप्त है आपके पास? नहीं, संख्या बल तो देखो जितना है वो सबको पता है। पर अध्यक्ष जी का रवैया ऐसे पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक है। और जिस तरह से उनने कल जो व्यवहार किया वो निंदनीय था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरीके से पक्ष विपक्ष ने अध्यक्ष को मिलकर के आसन पर बिठाया और अब आप लोग अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठाएंगे और फिर उन्हीं से ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोगों को संरक्षण मिले। नहीं, अपेक्षा तो अध्यक्ष जी से ही होती है। अध्यक्ष से हम न्याय की गुहार तो लगा ही सकते हैं। अध्यक्ष दोनों पक्षों को साथ लेकर चले, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। और कल जिस तरह हुआ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अध्यक्ष जी को वो जो सब थे वो स्पंज करा देने चाहिए थे, तो उसके बाद बात खत्म हो जाती। पर उनने ज़बरदस्ती उसको तूल दिया और अध्यक्ष जी थोड़ा सा उसमें आवेश में आकर उस बात को न्याय नहीं कर पाए। इससे ये गतिरोध पैदा हुआ। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों पर यह लागू होता है कि अगर दूसरे की गलतियों के जज और खुद की गलतियों के वकील बन जाएंगे तो फिर गतिरोध तो बना रहेगा। नहीं, देखो ऐसा है, पिछली बार भी आप जानते हो हम 2013 से 18 में थे, मेघवाल साहब अध्यक्ष थे। उस वक्त भी ऐसे हुआ कई बार, पर अब उनने मान लिया और फिर हाउस को चलाया। तो अध्यक्ष जी को मानना चाहिए और हाउस को चलवाना चाहिए। ये होता रहता है, ये तो होता है सदन में, पहले भी कई बार हुआ है। पर इसको अध्यक्ष जी को ख़त्म करना चाहिए डेडलॉक जो है, और उसको हमारे नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि हाउस चले। अब डेडलॉक तोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा? हमारे नेता तय करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी है, और जो भी हमारे सीनियर नेता हैं वो जो निर्णय लेंगे उसमें पार्टी तैयार है। रोहित जी, क्या डेडलॉक तोड़ने के लिए, डेडलॉक खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? डेडलॉक के लिए तो हमारे अपोजिशन लीडर ने जो स्पीकर को थोड़ा सा बुरा लगा था वो कर दिया, बट स्पीकर हैज चैलेंज्ड हिम। आई थिंक मेरे ख्याल से स्पीकर साहब को जो भी उनने बोला है, ये लोग बात करनी चाहिए कि किस तरह से उनने ये बोला है। और आज जो मेरे सवाल पर, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आप सवाल पूछो और उस सवाल का जवाब नहीं दे के स्वास्थ्य शासन मंत्री मेरी नगर पालिका को डिस्कस करो। मुझे यही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और जवाब क्या दिया गया। मैंने क्वेश्चन सिर्फ ये सीधा से पूछा था कि भाई आपका इसमें नीति क्या है, क्योंकि नीति नहीं सरकार की बनी हुई थी जिसमें अलॉटमेंट हुए सब संस्थाओं के, 2015 की नीति थी, वो बोले नहीं और मेरी नगर पालिका को डिस्कस करने लगे। अरे मेरी नगर पालिका को डिस्कस करने का मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। इन मंत्रियों को आप कोई भी सवाल पूछो तो वो पहले की बात करने लग जाते हैं, अभी की बात का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो इन लोगों की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तैयारी करके नहीं आते हैं और ये विफल रहते हैं किसी भी चीज़ का जवाब देने। स्पीकर को एक कल जो शब्द आ गया धृतराष्ट्र, उस पर भी हासिल से धृतराष्ट्र तो यार एक राजा था, आपको पता है ना, धृतराष्ट्र एक राजा था।
हाँ पता है राजा। फिर धृतराष्ट्र एक राजा था। यदि राजा बनने चाहते हैं क्या? यदि धृतराष्ट्र राजा था और राजा क्या करता था आप सबको पता है, धृतराष्ट्र क्या करता था, मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। उसी पर आपत्ति है, उसी पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, थैंक यू। चुनौती की बात है तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। वो अभी हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। अभी डेडलॉक इतनी जल्दी टूटता नहीं है, कोई भी चीज़ का डिस्कशन होता है, पार्टी लेवल पे डिस्कशन होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है जो बीजेपी में। हमारी डेमोक्रेसी है, हम लोग डिसाइड करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो खुशबू देखिए, जैसा रोहित बोरा कह रहे थे कि डेडलॉक इतनी जल्दी टूटता नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं है कि डेडलॉक जल्दी टूटेगा, जो संकेत दे दिए हैं कांग्रेस ने। तो अभी लगता है कि आज लगभग 1-2 बार और सदन की कार्यवाही थोड़ी बाधित हो सकती है। हालांकि कोशिश इस बात की रहेगी सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी कि डेडलॉक जल्द टूटे, लेकिन जो अभी शुरुआती संकेत मिल रहे हैं रोहित बोरा की तरफ से, हालांकि वो कह रहे थे कि धृतराष्ट्र कोई इतना आपत्तिजनक शब्द नहीं था, धृतराष्ट्र तो राजा था। सवाल ये भी था कि क्या कांग्रेस के नेता धृतराष्ट्र जैसा राजा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर उनके होठ सिल गए थे, वो जवाब नहीं दे पाए। कोशिश करेंगे जब दोबारा उनसे या कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत होगी तो इस सवाल का जवाब लिया जाए। जी खुशबू। बिल्कुल। और शशि, ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो ठीक है आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले, और ये जब से सदन शुरू हुआ है तब से यही इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सदन अच्छे से चलेगा, हालांकि विपक्ष पूरी मजबूती से अपनी पैरवी करेगा, लेकिन जिस तरह से ये वाद विवाद चल रहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कार्यवाही चल नहीं रही है, थम सी गई है। देखिए, ये जो वाद विवाद चल रहा है इस पर भी स्थिति हम साफ करेंगे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे हैं, जब डोटासरा आएंगे उनसे बातचीत करते हैं तो वो भी अपनी बात करेंगे। डोटासरा जी, क्या घटनाक्रम हुआ और क्या आप लोग वाकई अविश्वास प्रस्ताव स्थिति में है? सर, गतिरोध जो बनता किस वजह से, क्या स्टैंड अप कांग्रेस का रहेगा? जो कल शाम को जो गतिरोध हुआ, जो सदन में कल रात को जो गतिरोध हुआ, उस गतिरोध का प्रमुख कारण था कि सामाजिक न्याय मंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और गलत रूप से हमारे नेताओं के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने का काम किया। एक मंत्री को अपने विभाग की रिप्लाई देनी चाहिए डिमांड के ऊपर, न कि उसको इस तरीके की अनसंसदीय कोई बात कहने का उसको अधिकार नहीं है। और जब नेता प्रतिपक्ष ने उस बात को एक्सपंज कराने के लिए जब बात कही तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनका माइक बंद कर दिया और किस तरीके का बर्ताव उनके पास नेता प्रतिपक्ष के साथ में किया गया। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं इस सदन को चलाने के लिए। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जब बोलते हैं तो कोई भी बीच में खड़ा नहीं होता है और उसके बाद में जो वो बात कहते हैं उस बात को पूरी तरीके से सुना जाना चाहिए। आज जब सुबह हमने हमारी बात, उस गतिरोध जो कल पैदा हो गया था उसके लिए जब नेता प्रतिपक्ष ने कहना चाहा तो केवल एक शब्द बोले थे, इतने में ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कह दिया कि मैं प्रश्नकाल के बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। हमने जनता के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा इस सदन में चर्चा हों, इसलिए हमने प्रश्नकाल को आराम से उसी टाइम उनकी बात को स्वीकार कर लिया और प्रश्नकाल आराम से हो गया। उसके बाद में सदन के नेता ने जिस प्रकार शालीनता के साथ में अपनी बात कही कि ये गतिरोध क्यों हुआ, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरी किसी बात से अन्यथा लगा हो, कोई भी बात ऐसी हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बाद में इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इनके तो मंत्री को 15 दिन लग गए एक गलत बात को भी माफ़ी मांगने में। और उसके बाद में जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं प्रवोक कर रहे हैं कि आप लाइए मेरे खिलाफ, मैं देखूंगा क्या अविश्वास प्रस्ताव होता है। सदन की एक गरिमा होती है, सदन का जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, उसके लिए प्रतिपक्ष उतना ही सम्मानीय और सरकार से जवाब दिलाने के लिए प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब दिलाने का दायित्व उनका होता है।
वो स्वयं ही अगर इस तरीके से गतिरोध पैदा करने में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमारा प्रतिपक्ष का संरक्षण कौन करेगा और क्या व्यवस्थाएं कौन व्यवस्थाएं देगा। आप देखिए कल तक की प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई, उनको पता नहीं है क्या कि गलत इसमें शब्द अंकित किए गए हैं, मंत्री के द्वारा जानबूझ करके या प्रवोक करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको अब तक एक्सपोज नहीं। आप 1 घंटे बाद में आ जाना, मैं देख लूँगा। कल भी यही कहा था कि मैं देख लूँगा, और उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष ने ये कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आप व्यवस्था दे रहे हैं हम माफ़ी भी मांगते हैं और हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। उसके बाद में खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूँगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सदन प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान और सरकार क्या उनके लिए करने जा रही है, क्या कमियां उनके योजनाओं में कमियां खामियां हैं, उसके लिए हम लोग विपक्ष की तरफ से चर्चा करें। इसके लिए सदन होता है, व्यक्तिगत कुंठा के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया वो प्रवोक करने के लिए किया और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए, उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है, वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ है। कौन व्यक्तिगत कुंठा दूर करने की कोशिश कर रहा है? व्यक्तिगत कुंठा की बात कही आपने कि व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, सदन व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, आपने ये बात कही। कौन व्यक्तिगत कुंठा है? आप बताइए ना किस तरीके से जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री का क्या बयान था कि साहब आप बार बार खड़े हो गए तो हम मान सम्मान नहीं करेंगे। उनके कहने से होता है क्या मान सम्मान? नेता प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है और पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में काम करता है और जनता के मुद्दे लाते हैं। हमें कौन सी है, हमें जमीन अलॉटमेंट थोड़ी करानी है हमको, जो हमारे मुद्दे लाएंगे। तो इस तरीके से नए संसदीय कार्य मंत्री का कोई व्यवहार और जो बात थी वो कोई संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं थी और नए माननीय स्पीकर महोदय लास्ट में जो वर्ड उन्होंने बोले वो संसदीय परंपराओं के विपरीत हैं और वो सदन को प्रवोक करके बाधित करने वाले हैं, न कि सदन को सबको साथ लेकर के चलने वाले।